कभी कभी किसी फिल्म की सफलता का अंदाजा उसके ट्रेलर के व्यू से नहीं लगाया जा सकता। ना बड़े बड़े पोस्टर, ना करोड़ों की मार्केटिंग, ना सोशल मीडिया पर हर घंटे ट्रेंडिंग हैशटैग से। बस एक आदमी थिएटर से बाहर निकलता है और दूसरे से कहता है, भाई परिवार के साथ देखना, अच्छी फिल्म है। और फिर वही एक आदमी दूसरे तक पहुंचता है, फिर तीसरे तक, और देखते ही देखते जिस फिल्म को आपके शहर में एक शो मिला था वो हाउसफुल होने लगता है। मेरे साथ हनुमान अंश को लेकर यही हुआ। मैं इस फिल्म को देखने थोड़ा लेट पहुंचा। यह फिल्म शोर करके आपको अपनी तरफ खींचने की कोशिश नहीं कर रही थी। यह धीरे धीरे आपके साथ चलती है, और शायद इसी वजह से इसका असर खत्म होने के बाद शुरू होता है। हनुमान अंश की कहानी नीम करोली बाबा के जीवन से प्रेरित है, लेकिन फिल्म की सबसे अच्छी बात क्या है? शुरुआत में ही उन्होंने चमत्कारी सुपर हीरो की तरह पेश नहीं किया। कोशिश की है कि यह पहले आपको एक इंसान से मिलाए, एक ऐसे व्यक्ति से जिसके मन में भी वही सवाल उठता है जो एक आम आदमी के मन में उठ सकता है। मैं कौन हूँ? जीवन का अर्थ क्या है? मृत्यु के बाद क्या होता है? और अगर भगवान है तो उन्हें महसूस कैसे किया जा सकता है? यहीं से फिल्म का इमोशनल फाउंडेशन तैयार हो जाता है। कहानी धीरे धीरे उस युवा लक्ष्मी नारायण की यात्रा को आगे बढ़ाती है, जिसे आगे चलकर लोग नीम करोली बाबा के नाम से जानते हैं। और मुझे यह अप्रोच बहुत पसंद आई, क्योंकि फिल्म उनके जीवन की घटनाओं को सिर्फ एक के बाद एक बताने की कोशिश नहीं करती। यह चाहती है कि आप घटना से पहले इंसान को समझें, और यही चीज फिल्म की स्टोरी टेलिंग को अलग बनाती है। आजकल जब किसी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी पर फिल्म बनती है तो अक्सर दो रास्ते दिखाए जाते हैं। या तो पूरी फिल्म एक लेक्चर बन जाती है, या अध्यात्म को सिनेमा में उतारने के लिए बैकग्राउंड म्यूजिक, स्लो मोशन, विजुअल इफेक्ट्स बहुत सारे डाल दिए जाते हैं। लेकिन हनुमान अंश काफी हद तक इन दोनों रास्तों से बचती है। यह आपको हर वक्त यह बताती है, देखो यह चमत्कार हो रहा है। कई बार फिल्म सिचुएशन को सामने रखती है और आपको खुद डिसाइड करने के लिए छोड़ देती है, और यही इसके पक्ष में आता है। फिल्म का एक सबसे मजबूत हिस्सा इसके यंगर लक्ष्मी नारायण वाला फेस है। यह कैरेक्टर के भीतर की जिज्ञासा और इनोसेंस को काफी हद तक दिखाती है। वह शुरू से ही कोई सर्वज्ञ संत नहीं है। वह सवाल करता है, देखता है, समझने की कोशिश करता है, और धीरे धीरे उसकी यात्रा आध्यात्म की ओर बढ़ती है। इस वजह से बाद में जब वही व्यक्ति एक आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में आपके सामने आता है तो ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा मीनिंगफुल लगता है। आपको ऐसा नहीं लगता कि स्क्रीन प्ले बस एक सामान्य इंसान को अचानक संत बना रहा है। आपको उसकी जर्नी दिखाई देती है। और फिर आती है लीड परफॉर्मेंस। एक आध्यात्मिक व्यक्ति का किरदार निभाना आसान काम नहीं है, क्योंकि एक्टर के पास एक बहुत बड़ा ट्रैप होता है। हर सीन में आंख बंद करके बैठ जाना, धीरे बोलना, हल्की मुस्कान, पीछे दिव्य म्यूजिक और कैरेक्टर तैयार। लेकिन यहाँ परफॉर्मेंस ज्यादा कंट्रोल्ड है। कई मोमेंट्स में एक्टर डायलॉग से ज्यादा अपने एक्सप्रेशन और साइलेंस से काम कर देता है। वह चुप है लेकिन सीन चुप नहीं है। आप उनके चेहरे को पढ़ लेते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज ऑब्जर्व करते हैं, और यही चीज कैरेक्टर को आर्टिफिशियल होने से बचाती है। यंग वर्जन में इनोसेंस कहानी के इमोशनल हिस्से को मजबूत करती है। अब बात करते हैं म्यूजिक की। स्पिरिचुअल मूवी में म्यूजिक एक बहुत बड़ी ट्रिक है, क्योंकि डिवोशनल म्यूजिक अगर कहानी पर हावी हो जाए तो फिल्म का नरेशन ही खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ म्यूजिक ज्यादातर जगह पर कहानी को पॉज नहीं करता, इसके इमोशंस को और सपोर्ट करता है। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्लाइमैक्स के आसपास मिलता है। जब सीताराम जय श्री राम की धूम चलती है तब टेक्निकली कहानी खत्म होने की तरफ होती है, लेकिन इमोशनली ऐसा लगता है कि फिल्म अभी चल ही रही है। और शायद यही वजह है कि लोग थिएटर में क्रेडिट सीन के बाद भी रुकते हैं। कोई जल्दी नहीं, कोई मोबाइल नहीं निकालता, बस म्यूजिक चलता रहता है और बस लोग उसे सुनते रहते हैं। एक छोटी सी चीज लगती है, लेकिन थिएटर की ऑडियंस वहां रुकी रह जाती है। इमोशनल इम्पैक्ट बढ़ते जाता है। अगर आप फास्ट पेस कमर्शियल सिनेमा देखते हैं जो थोड़ी देर में ट्विस्ट ले लेती है और एक्शन ड्रामा बहुत सारी चीजें मिलती है, तो हनुमान अंश आपको धीमी लग सकती है, क्योंकि यह उस तरह की फिल्म है भी नहीं। यह आपको एंटरटेन करने की बजाय ठहरने के लिए कहती है, और शायद यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है इस फिल्म की। आज की जिंदगी में हर चीज जल्दी चाहते हैं, वीडियो जल्दी, खबर जल्दी, मनोरंजन जल्दी, और शायद इसी वजह से एक ऐसी फिल्म जो आपको कुछ देर शांत बैठने को मजबूर करे, आपको अलग अनुभव करवा सकती है। हनुमान अंश आपको कोई बहुत बड़ी कंप्लीट साइकोलॉजी समझाने की कोशिश नहीं करती। इसका केंद्र सिंपल आइडिया है, प्रेम, सेवा, करुणा और भगवान को खोजने के लिए हमेशा बढ़ते रहना। इन बातों से आप सहमत हो या नहीं, इनका मैसेज यूनिवर्सल है। मेरे हिसाब से यही कारण है कि फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ काम कर रहा है, क्योंकि हर फिल्म की ऑडियंस इंस्टाग्राम पर नहीं आती। कुछ फिल्मों की थिएटर से भी निकलती है, अपने परिवार के साथ बात करती है,
दोस्तों को फोन करके बताते हैं और कहते हैं एक बार जाकर जरूर देखना। फिर वही व्यक्ति किसी और को बताता है और इस प्रकार फिल्म का प्रचार एडवर्टाइजमेंट नहीं अनुभव करता है। और शायद हनुमान अंश के साथ यही हो रहा है। अगर आप नीम करोली बाबा के भक्त हैं तो आपके लिए ये फिल्म अलग अलग अनुभव हो सकती है, लेकिन अगर आप उनके बारे में ज्यादा नहीं जानते, सिर्फ फिल्म को इमोशनल कोर की तरह देखना चाहते हैं, तो ये आपके अंदर बदलाव लाएगी।